अच्छा, जो भी लोग गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं उनका मोटिव क्या होता है? जब तक काम करे तब तक घर वाले खुश रहें। इसमें जो फैमिली मेंटेनेंस है, हमारा मैक्सिमम पैसा तो इस मेंटेनेंस में चला जाता है। उसके बाद हमारे पास सेविंग क्या होता है? आप चले जाते हैं तो उसके बाद फिर आपका लाइफ का क्या होगा? धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो हाल हो जाएगा। फिर करेंगे क्या? बैठ के क्या करेंगे? दरवाजे पे घंटा बजाएंगे? क्या करेंगे? इसके लिए करना क्या है ये हम बताते हैं आपको। और आपके ऊपर कभी भी कोई भी यकीन नहीं करने वाला है कि आपके पास पैसा नहीं है। हर आदमी यही सोचेगा कि 15 साल 20 साल ये गल्फ कंट्री में कमाया है, ये तो अडानी और अंबानी के बस बीच में ही होगा। एक बार फिर से आप सबका वेलकम है, स्वागत है, खुश आमदीद है हमारे इस नए वीडियो में, इस नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में हम बताने वाले हैं कि गल्फ कंट्री में हम लोग अपनी जवानी तो ख़त्म कर लेते हैं, जवानी बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचता आदमी, मैक्सिमम लोग ये नहीं सोचते हैं कि जब हम यहाँ से छोड़ करके बैठेंगे तो हमारा क्या होगा। मतलब अगर इत्तेफाक से नौकरी छूट गई, चले गए इंडिया, जा करके वहाँ पे बैठ गए तो उस वक्त हमारा क्या हाल होगा, ये बहुत सारे लोग नहीं सोचते और बाद में उनका इतना बुरा हाल हो जाता है। तो इस तरह से मतलब इस तरह का परेशानी ना आए, इस तरह का परेशानी, इस तरह का दिक्कत ना उठाना पड़े, इसके लिए हम कर क्या रहे हैं? अभी तक हमने कोई तैयारी नहीं की, ना ही कोई इसके लिए कुछ कर रहे हैं हम। तो इसके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि जो भी हमारे भाई लोग गल्फ कंट्री में हैं, जो भी उनको यहाँ से अगर किसी वजह से चले जाते हैं तो उनका मतलब उस तरह का हाल ना हो जिस तरह का बाकी लोगों का होता है। तो आज से ही आप अपना तैयारी शुरू कर दीजिए और हम बताते हैं कि करना क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक बात की ये चीज़ बता दूं कि यहाँ परेशानी होता क्या है गल्फ कंट्री में, गल्फ कंट्री से जाने के बाद। जैसे कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिसके लिए आप इतना सारा परेशान हो रहे हैं, इतना सारा मतलब तकलीफ उठा रहे हैं, इतना सारा दिक्कत उठा रहे हैं, इतना सारा टेंशन पाल करके जो यहाँ पे कमा रहे हैं आदमी, दिन भर जाड़ा गर्मी बरसात हर चीज़ में जो यहाँ पे ये कर रहे हैं, तो वही लोग जब आपके ऊपर मुसीबत आएगा ना तो इसी में से बहुत कम लोग होंगे जो आपका साथ देने वाले। तो ज़्यादातर लोग आपको छोड़ करके साइड हो जाते हैं। तो इस तरह का सिचुएशन आपके साथ में ना आए, आपके बुरे हालात में लोग आपको छोड़ करके निकल जाएं, तो उस वक्त आप उसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी को बताने के लिए हम आज का वीडियो ये आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। अच्छा, जो भी लोग गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी गल्फ के किसी भी कंट्री में हो, उनका मोटिव क्या होता है? उनका मोटिव एक ही होता है कि वो जब तक काम करे तब तक घर वाले खुश रहें, बीवी बच्चा खुश रहे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो, बच्चों का परवरिश अच्छा से हो, बच्चों का शादी ब्याह हो जाए। बस यही मतलब ज़्यादातर लोगों में मतलब यही मोटिव होता है कि बस इतना मतलब हो जाए, कुछ छोटा सा एक ज़मीन वगैरह ले लें, थोड़ा सा एक अपना घर वगैरह अच्छा से बना लें, तो उसके बाद से हमारा लाइफ सेट हो जाएगा। लेकिन कभी ये कोई नहीं सोचता है कि हम तो जब तक यहाँ पे काम करेंगे 5 साल 10 साल 15 साल, तब तक तो हमारे इस मेंटेनेंस में, जो फैमिली मेंटेनेंस है, हमारा मैक्सिमम पैसा तो इस मेंटेनेंस में चला जाता है। उसके बाद हमारे पास सेविंग क्या होता है? तो सेविंग जब कुछ नहीं होता है तो कम से कम अगर यहाँ से छोड़ के जाते हैं, अगर यहाँ से चले गए छोड़ करके, बाई चांस 10 साल के बाद या 5 साल के बाद या 15 साल के बाद अगर आप चले जाते हैं तो उसके बाद फिर आपका लाइफ का क्या होगा? फिर उसके बाद आपको कौन देखने वाला है? कौन पूछेगा आपको? कुत्तों का हाल हो जाएगा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो हाल हो जाएगा। फिर करेंगे क्या? आप बैठ के क्या करेंगे? दरवाजे पे घंटा बजाएंगे? क्या करेंगे? तो इसके लिए करना क्या है ये हम बताते हैं आपको। उसके बाद से आपको क्या करना है, तो अभी से आपको एक छोटा सा टिप्स दे रहे हैं हम। और ख़ास कर एक बात बता रहा हूँ कि यूपी और बिहार में अगर आप छोड़ के चले गए यहाँ से, तो यूपी और बिहार के लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको तो कोई पूछता ही नहीं है, जबकि उनके ऊपर एक इल्ज़ाम मर दिया जाता है कि तुम तो कमा करके खूब चोरी की हो भैया, पैसा जमा करके रखे होगे। और आपके ऊपर कभी भी कोई भी यकीन नहीं करने वाला है। किसी से जा करके बोलिए, कोई यकीन नहीं करेगा कि आपके पास पैसा नहीं है। हर आदमी यही सोचेगा कि 15 साल 20 साल ये गल्फ कंट्री में कमाया है, बाप रे बाप, इसके पास तो साला माले माल होगा, ये तो अडानी और अंबानी के बस बीच में ही होगा, ये इतना पैसा कमाया है। लेकिन घंटा नहीं है कुछ भी,
है ना, जो कमा रहा है उसी को पता है। और ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे हैं ना, 90% लोग इसी सिचुएशन में ख़त्म हो जाता है कि फैमिली मेंटेनेंस में ही उनका पूरा पैसा ख़त्म हो जाता है। तो करेंगे क्या वो, और कहीं के नहीं रहते वो लोग। तो चलिए हम बताते हैं कि उनको करना क्या है। तो आप जहाँ कहीं भी हो, जिस किसी भी कंट्री में हो, आप अभी से एक छोटे अमाउंट में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। 5,000 रुपये से, मिनिमम 5,000 रुपये से ही आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर 5,000 रुपये से भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं हर महीने, तो जब आप आज के से 10 साल, 15 साल और 20 साल के बाद जब आप यहाँ से छोड़ के जाएंगे, तो फिर आपको किसी का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा, किसी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। खुद के पैरों पे खड़े रहिएगा, कुछ कर सकते हैं, कुछ हल्का फुल्का छोटा मोटा बिजनेस भी कर करके आप अपना ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। तो वो इन्वेस्ट करना कहाँ पे है, तो 2 चीज़ें हम बताएंगे इन्वेस्ट करने का, जिसमें आपको कभी नुकसान नहीं होगा। पहला चीज़, किसी भी ब्रोकर के पास अपना एक डीमेट अकाउंट खोल लीजिए। जैसे बहुत सारा है, जीरोधा है, एंजल वन है, या फिर आपका IIFL है, इंडिया इन्फोलाइन। तो इसमें किसी में भी कर लीजिए। और IT सेक्टर में थोड़ा सा शेयर ले लीजिए, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। ऐसा नहीं है जरूरी कि एक ही बार नहीं है। 2, 4, 5 शेयर IT सेक्टर में लीजिए, 2, 4 टायर सेक्टर में लीजिए, 2, 4, 5 आप स्टील में लीजिए, 2, 4, 5 आप फाइनेंस में लीजिए। इस तरह से करके थोड़ा थोड़ा करके इसमें आपको इन्वेस्ट करना है। दूसरा इन्वेस्ट करना है, सबसे नंबर 1 इन्वेस्ट, भले इसमें करें या ना करें, लेकिन नंबर 1 इन्वेस्ट आपको करना है। कहाँ पे करना है, तो नंबर 1 इन्वेस्ट आपको करना है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड को आप डायरेक्ट ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं, और माई कैम्स में। माई कैम्स मतलब होता है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस करके है एक, के आपको गूगल पे मिल जाएगा या ऐप स्टोर में मिल जाएगा। उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं और डायरेक्ट खोल सकते हैं उसमें अकाउंट। और म्यूचुअल फंड ओपन करने के लिए इसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है, एक मोबाइल नंबर जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो और आपका बैंक अकाउंट जो एक्टिव हो, और दूसरा आपका पैन कार्ड चाहिए एक, और तीसरा उसमें एक चीज़ चाहिए जो आपके पास फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे वगैरह कुछ होना चाहिए, जो आप पैसा ट्रांसफ़र कर सके। किसी का सहायता ले सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं जो इसका बारे में जानकारी रखता है, उससे आप पूछ सकते हैं, उससे आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं, या फिर किसी ब्रोकरेज से जो है कि आप ओपन करवा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में हर महीने आप 5-5 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। आने वाले 10 सालों के बाद या फिर 15 सालों के बाद आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, और आप के पास एक अच्छा खासा रकम, एक अच्छा खासा मनी जो है कि हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और उससे आप अपने पैरों पे खड़े रहेंगे। और अपने बुढ़ापे के लिए समझ लीजिए, या फिर जवानी के लिए ही बोलें, कि जब मतलब यहाँ से जब छोड़ के आप जाएंगे, जब यहाँ से छोड़ के जाने वाले 10 साल 15 साल के बाद, उस वक्त के लिए आपको वो काम आने वाला है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।